हो गया। चलो ये आसान के साथ बैठे चुके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो अभी एक बताया हूँ नाइट्रोजन वाला है ना, वैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का स्टार्ट करता हूँ कार्यक्रम ना। सुन रही हो? देखो अभी हम लोगों ने देखा कि मान लो नाइट्रोजन है N714, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ये क्या है? एटॉमिक मास, मतलब द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, मास नंबर। तो इसके नाभिक पर कितने कूलाम आवेश उपस्थित थे, ये क्वेश्चन था हम लोग का ना। कैसे उसको निकालें? तो ध्यान दो, नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। हाँ, तो देखो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े? Q बराबर क्या पढ़े थे? Ne। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ बताया, Q बराबर Ne तो ठीक है पढ़े हैं। अभी एक मैंने एक चीज़ बताया, क्या बताया? देखो कोई भी जो परमाणु होता है उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बराबर जानते हो क्या होता है? इसको जेड से लिखते हैं ना। चलो, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, और यह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, सबसे छोटा आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन पे क्या होता है? P प्लस पर यही प्लस का होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 कूलाम, ठीक है। इतना पता है सबको? अच्छा, कोई पूछे कि परमाणु उदासीन गोला होता है, सुने हैं ना, परमाणु उदासीन गोला होता है, लेकिन क्यों होता है? सिंपल सी बात जानो, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पर उतना प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर उतना माइनस का, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आया? चलो देखो, अब मैं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए कि प्रोटॉन के नाइट्रोजन के नाभिक में पर कितना चार्ज होगा। ध्यान दो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि इसका ये जो होता है परमाणु संख्या दिखाता है, और परमाणु संख्या कितना है? 7। जब परमाणु संख्या 7 हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो 7 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता चल गया 7 है। नाभिक में प्रोटॉन ही होते हैं, तो ये नंबर बराबर कितना पता चल गया? 7। और ई क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश चाहे प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन कहोगे तो ऋणात्मक, प्रोटॉन कहोगे तो धनात्मक, गुणे क्या होगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 कूलाम। इतना तो। अब जब इसका हम लोग गुणा किए थे तो कितना आया था? 112 गुणे 10⁻18 कूलाम आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और दूँ तो आप लोग लगा लेंगे। लिखिए, सोडियम के नाभिक पर कितना कूलाम आवेश होगा? के नाभिक पर कितना कूलाम आवेश होगा? सोडियम के नाभिक पे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को पता है, खैर जाने रहो, जो एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ N0 न्यूट्रॉन। चलो देखो, बताओ क्या होगा? सोडियम के नाभिक पर कितना आवेश होगा? मैं बताऊं? चलो देखो, मैं बताता हूँ। मान लो सोडियम ये हमारा है, जैसे यहाँ पे बना दूँ मैं एक नाभिक रंग का, बन गया। लेकिन ना देखो, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या बना दिया मैंने? सोडियम का नाभिक, ठीक है ना। इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 11 प्रोटॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैंने इसको अभी नहीं बताया, इसको ऐसे लिखेंगे तो N11 और यहाँ पे 23 लिखेंगे ना। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास क्या है? 23। तो 11 प्रोटॉन होंगे इसमें, बस सिंपल सा। 11 प्रोटॉन है तो नाभिक पे आवेश पूछा है, तो Q बराबर ये नहीं लगाओ। N का मान कितना है? 11। E का मान तो होता ही 1.6 गुणे 10⁻⁻�19 कूलाम आ गया। 11 का 16 में गुणा करो कितना आएगा? 16 गुणे 11 क्या आएगा? 16 6 7 एक अंक बाद दशमलव 17 दशमलव या 17.6
गुणे 10 की घाते माइनस 19 कहो, चाहे इसको कहो ये 1.76 गुणे 10 की घाते माइनस का 18 कूलम कहो। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं ना। अब चलो देखो हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र।